हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रॉक बाबा। एंड आई होप आप सब लोग भी बहुत खुश होंगे मेरी तरह। आई एम एब्सोल्युटली बजिंग टुनाइट। और काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा है। लिवरपूल के अगेंस्ट, चैंपियंस के अगेंस्ट हमने एनफील्ड में उनके होम में एक मैच जीता है। 7 साल के बाद 2014 के बाद हमने पहली बार एनफील्ड में मैच जीता है प्रीमियर लीग में। तो काफ़ी बड़ा ये रिज़ल्ट हमारे लिए, और टॉप 4 की रेस में हमारा काफ़ी अच्छा एक कुशन मिल जाता है हमको, हम ये मैच जीतने से हमको। तो मैच एनालाइज करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इफ़ यू आर न्यू हेयर प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज़ लीव अ लाइक, लीव अ कमेंट एंड शेयर इट अक्रॉस योर फ्रेंड्स। तो दोस्तों पहले लाइनअप की बात करते हैं। गोल में एडवर्ड मेंडी, नो डाउट्स देयर। देन आर 3 सेंटर बैक्स, Rudiger, Azpilicueta, Christensen. Again, solid center back trio. This, I mean, Christensen और Rudiger का जो emergence है टूकल के अंडर has been absolutely surreal, and to see the improvement in Rudiger and Christensen being so confident in that center back role is absolutely amazing. Credit has to go to Thomas Tuchel for this. Then right wing back पे रीस जेम्स को स्टार्ट कराया गया। एलेक्जेंडर आर्नल्ड और रॉबर्टसन काफ़ी अच्छे फुल बैक्स हैं, तो उन दोनों का थ्रेट नलीफाई करने के लिए चिलवेल और रीस जेम्स को खिलाया गया। थोड़ा डिफेंसिव प्रेजेंस उनका बेटर है हडसन ओडोई और अलोंसो के कंपैरिजन में। फिर डबल पिवट में हमने देखा कांटे और जॉर्जिनियो स्टार्ट किए मिडिल ऑफ द पार्क में। और कांटे मतलब ऐसा लग रहा है कि ही इज़ बैक टू हिज बेस्ट, स्पेशली व्हेन ही पॉकेटेड ब्रूनो अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड yesterday also he completely dominated the midfield. Then the front three, Mason Mount, Ziyech and the सेंटर फॉरवर्ड टीमो वर्नर। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइनअप थी यहाँ पर। और हमने देखा दोस्तों कि काफ़ी हाई लाइन खिला रही थी लिवरपूल, जो उनके फुल बैक्स थे काफ़ी आगे कमिट कर रहे थे, जिसका पूरा फ़ायदा उठाया हमने। फर्स्ट हाफ में हमने देखा कि एक बहुत ही अच्छा लॉन्ग बॉल डाला जॉर्जिनियो ने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टीमो वर्नर बहुत ही छोटे मार्जिन से ऑफ साइड हो गए। लेकिन काफ़ी अच्छा उन्होंने रन दिखाया, और हमको देखने को मिल रहा था कि बहुत ज़्यादा स्पेस था पीछे। जो बैक लाइन थी लिवरपूल की, उसको हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट किया। और जियक को इतना टाइम अगर आप बॉल पे देंगे तो उन्होंने कल दिखाया कि वो किस तरीके के पासेस निकाल सकते हैं। और हमने डायगनल्स भी निकाले, हमने बीच से भी अटैक बनाया, हमने विंग से भी बॉल्स डाली, तो स्पेस काफ़ी था। ऑल्दो लिवरपूल का भी डिफेंस काफ़ी शेकी लगता है, एंड दे डोंट लुक कॉन्फिडेंट एंड द फोर्स दैट दे वर लास्ट सीजन. But yes, kudos to the team. The performance was absolutely perfect. The scoreline is not at all a fair reflection of what happened yesterday. 1-0 is not at all justified. We could have easily got 2 or 3 goals more. एक मेरे को याद है सेकंड हाफ में जियक का शॉट एलिसन को बीट कर दिया, लेकिन रॉबर्टसन का बहुत ही अच्छा गोल लाइन क्लियरेंस। ये तो हो गई अटैक की बात दोस्तों। अब डिफेंस की बात करें तो 85 मिनट्स के बाद लिवरपूल का पहला शॉट ऑन टारगेट आया, वो भी एक जिनी वाइनल्डम का हेडर था, जो कि काफ़ी आसानी से सेव कर लिया मेंडी ने। तो दिस गोज ऑन टू शो कि मतलब कितना अच्छा हमने डिफेंड किया है, बिल्कुल स्पेस नहीं दिया है। मोहम्मद साला को 60th मिनट पे सब्सटीट्यूट करना पड़ा, इतना अच्छा हमारा डिफेंसिव परफॉर्मेंस था। एंड द मैन ऑफ द मैच फॉर मी ऑब्वियसली हैज़ टू बी मेसन माउंट। आई मीन क्या प्लेयर है, क्या शानदार प्रोडक्ट निकाला हमारी अकेडमी ने। हमको बहुत ज़्यादा प्राउड फील करना चाहिए कि ऐसा प्रोडक्ट हमारी अकेडमी से निकला है। शानदार प्लेयर, शानदार विजन। बहुत ही सिंपल है मेसन माउंट का गेम, बहुत कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी करने की कोशिश नहीं करते, और कभी कभी ऐसे मैचेस में यही चाहिए होता है कि आप अपने बेसिक्स पे स्टिक करें, और बेसिक्स उनके बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है। शानदार गोल उन्होंने किया है, कंप्लीट टीम प्लेयर है। और जो शुरू में बोला जाता था कि लैम्पार्ड उनको फेवर करते हैं और लैम्पार्ड के बेटे हैं वो, और टूकल ने उनको पहले मैच में नहीं खिलाया था, और अब वो टूकल के बेटे भी हो गए एक तरीके से देखा जाए तो। टूकल उनको हर मैच में खिला रहे हैं, हर मैच में वो अपनी वर्थ प्रूव कर रहे हैं। आई मीन जितना बोला जाए मेसन माउंट के लिए उतना कम। मेरे मैन ऑफ द मैच मेसन माउंट ऑब्वियसली। लिवरपूल का ऑल्दो अभी हम देख सकते हैं कि बैलेंस थोड़ा बिगड़ा हुआ है टीम का, क्योंकि उनके जो मेन डिफेंसिव मिडफील्डर हैं फबीनियो, वो सेंटर हाफ खेल रहे हैं, जिसकी वजह से वो मिडफील्ड बैटल नहीं जीत पा रहे हैं। हमने देखा कल थियागो को काफ़ी सपोर्ट की कमी भी लग रही थी, उन्होंने काफ़ी पासेस मिसप्लेस करे, और कांटे तो खैर ही वॉज ऑल ओवर द पिच येस्टरडे। तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दोस्तों यहाँ पे। और इसका इम्प्लीकेशन ये है अब लीग टेबल में कि हम लिवरपूल से 4 पॉइंट क्लियर हो गए हैं। टॉप 4 की जो रेस है उसमें हमको काफ़ी अच्छा एक कुशन मिलता है अब, क्योंकि हमारा अब नेक्स्ट मैच एवर्टन से और वो होम पे हैं, और डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आता है दोस्तों जब आप चैंपियंस को उनके घर में ही हराते हैं। तो एवर्टन से अगर हम जीत जाते हैं तो इट्स अनदर 6 पॉइंटर,
टॉप 4 की रेस में, तो उनसे हम एक अच्छा मार्जिन कवर कर लेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड आर प्लेइंग अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी दिस संडे। तो इफ़ मैनचेस्टर सिटी विन एंड वी आर एबल टू बीट एवर्टन, देन द पॉइंट बिटवीन अस एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड विल बी ऑफ 1 पॉइंट ओनली। तो काफ़ी एक्साइटिंग होने वाले हैं अगले 3-4 दिन। देखना होगा टॉप 4 रेस में अब क्या तड़का आता है। लेकिन अगेन आई मीन जो हमको थोड़ा मिसिंग लग रहा था पिछले 3-4 मैचेस से कि इंटेंट नहीं है, हम गोल नहीं कर सकते, हम क्रिएटिव नहीं है आगे जाते हुए, हम फाइनल थर्ड में शॉट्स नहीं लेते ज़्यादा, वो कल कुछ भी नहीं देखने को मिला। टीमो वर्नर वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक येस्टरडे, ऑल्दो ही वाज अनलकी टू नॉट गेट हिज गोल। बट पिछले 3-4 मैच से दिखा रहे हैं वर्नर की क्या व्हाट ही इज़ केपेबल ऑफ। थोड़ा सा उनको लक और कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है एंड आई एम श्योर ही विल बी बैक टू हिज बेस्ट। तो दोस्तों ये मेरा एनालिसिस था मैच का, काफ़ी शॉर्ट एंड स्वीट, ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं क्योंकि पूरी टीम ने ही बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और ऐसी ही परफॉर्मेंसेस हमको कंटिन्यू रखनी है अगर हमको टॉप 4, टॉप 3, इवन टॉप 2 इज़ नाउ इन साइट। तो अगर हमको वो अचीव करना है तो, एंड वी ऑल्सो हैव चैम्पियंस लीग बिग मैचेस कमिंग अप। FA कप में हम खेलेंगे शेफील्ड से क्वार्टर फाइनल में। तो सीज़न अभी इज़ नॉट इवन क्लोज टू ओवर and I am very hopeful. We are still unbeaten under Thomas Tuchel. The signs are very promising. Team is playing absolutely incredibly. We have got a hell of a squad now. So let's see what happens and just let's hope for the best and get behind the team with their voices as high as possible. So come on Chelsea, keep the blue flag flying high.